मीन राशि फल मई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के जीवन में संपूर्ण मई माह के मासिक राशि फल का प्रेडिक्शन करेंगे, फलादेश बताएंगे, विश्लेषण बताएंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति ग्रह का गोचर जो है वृषभ राशि में 1 मई को होगा। वृषभ राशि का मतलब होता है आपके राशि से तीसरे घर में बृहस्पति का गोचर होना, और बृहस्पति का जब तीसरे घर में गोचर होगा तो इसकी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ने वाली है। यानी कि एक बड़े भाग्योदय कारक माह आप मई के माह को अपने जीवन में निर्धारित कर सकते हैं। जीवन के बड़े कार्यों को करने के लिए आप इसे एक तरह से चिन्हित कर सकते हैं। मई के महीने को समय से पहले इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का केवल हमारा पर्पज उद्देश्य यही होता है कि आगामी पूरे मई के माह को आप और अच्छे तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें। और उसके लिए आपको मई के महीने में महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन, ग्रह स्थिति, ज्योतिष शास्त्र का एक विशेष मार्गदर्शन आपको पहले से ही पता होना चाहिए। यदि आपको अभी इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, समय है, पूरा देख पा रहे हैं तो देखें, अन्यथा इसे वॉच लिस्ट में सेव जरूर कर लें। और जब आप एकांत में हो, समय हो आपके पास 10 मिनट 15 मिनट का, तो आप इस कार्यक्रम को फिर से आप इसे देखें और इसको ध्यानपूर्वक इसे मनन करें। ये आपके जीवन के बारे में एक बेहद शानदार रणनीतिक कार्यक्रम आप इसे मान सकते हैं। मैं अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस गोचर चार्ट के आधार पर ही आपको अपने मासिक राशि फल को समझना होगा। चूंकि बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन आपके भाग्य के उदय का आपको सहयोग करेगा। राशि स्वामी होने के नाते 7.5 का एक प्रभाव मीन राशि में बना हुआ है, और राशि स्वामी होने के नाते बृहस्पति ग्रह का शत्रु के घर में गोचर होगा, यानी कि वृषभ राशि। शत्रु राशि होने के नाते आपको थोड़े से अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का आपको विशेष केयर करना इस माह में बहुत जरूरी है। सेहत स्वास्थ्य के अंदर देखेंगे तो लीवर और डाइजेशन, इन दोनों चीज़ों को थोड़ी सी संतुलित बनाए रखना आपके लिए अनिवार्य है। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा पेट में जलन, लीवर में इन्फेक्शन होना या फिर अल्सर जैसी परेशानी महसूस करने लगेंगे। इस माह में बृहस्पति का गोचर जो है वृषभ राशि में होगा, जिससे आपके एक तरह से पारिवारिक दाम्पत्य सुख की कमी का अनुभूति आप करेंगे। इंटरनल परेशानी बनना, सेक्सुअल पावर कमजोर होना, इस तरह की समस्या इस माह में आपको प्रभावित कर सकता है। इस चीज का सब ध्यान रखेंगे आप। करियर, कार्यक्षेत्र के अंदर आपको थोड़ी सी कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से अपने सफलता की कल्पना करनी होगी। लव लाइफ आपका थोड़ा सा जरूर तनावयुक्त बन सकता है, परंतु नए संबंध, रिश्ते भी इस माह में आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं। पुराने संबंध इस माह में समाप्त हो सकते हैं, और नए रिश्ते, नए संबंध आपके जीवन में जुड़ने से उन संबंध रिश्तों का एक आपके भाग्य के उदय का संबंध जुड़ जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज इस माह में बेहतर आपको मिलेंगी, और इस माह में अपने कारोबार, व्यापार के प्रति भी आप ज़्यादा सजगता से सोच पाएंगे, गंभीरता से मनन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, और व्यापार के विस्तार की रणनीति भी आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने जीवन में बना पाएंगे। 7.5 के नाते, शनि का द्वादश भाव में गोचर होने के नाते से आप देखेंगे तो आप टेक्नोलॉजी का आपको आपके जीवन में विशेष सहयोग इस समय में मिलेगा। भाग्य के उदय का आपको मार्ग मिलेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको आपके जीवन के अंदर मई का माह बहुत ही शानदार वर्किंग मंथ कह सकते हैं आप इसे। नए रिश्तों के जुड़ने से भी आपके जीवन में भाग्य के उदय का अनुभूति आपको मिलेगी। अविवाहितों के लिए विवाह से संबंधित बड़ी सफलता, परंतु ध्यान रखें मई के माह में शुक्र और गुरु दोनों ग्रह अस्त होने के कारण से इस माह में किसी भी मंगल कार्य को करने से आपको अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जो चल रहा है यथावत चलाएं, उसे और बेहतर करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। चलते हुए कार्य को और आगे विस्तार कर सकते हैं, लेकिन कोई नए कार्य को स्टार्ट करने के लिए ये समय, ये पूरा माह आपके लिए शायद उतना लाभदायक ना हो। तो इसीलिए
सोच समझ करके अपने जीवन में विचार करना आपके लिए जरूरी होगा। उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा आपको आपके जीवन में विशेष सहयोग मिलेगा। पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए भी आपको लोगों का जन समर्थन एक शानदार तरीके से आपके पक्ष में मिलेगा। यदि आप सामाजिक सेवा, सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, एक उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर आप कार्यरत हैं, या फिर राजनीतिक एक्टिविटी में संलग्न हैं, राजनेता आप हैं या राजनेता बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में आपको एक बड़ी सफलता मई के माह में मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में एक तरह से देखा जाए तो लाभ में भी बृहस्पति की दृष्टि होगी, और बृहस्पति की दृष्टि में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अमृत का पाया जाता है, बृहस्पति की दृष्टि जहां होती है वहां पर अमृत वर्षा हो जाती है। तो यानी कि 7वें घर व्यापार, परिवार, दाम्पत्य सुख और व्यापारिक सफलता पर संपूर्ण दृष्टि बृहस्पति की। भाग्य के उदय, भाग्य का वृद्धि, धर्म कार्यों का विस्तार, धर्म धुरंधर और पितृदेव की कृपा, पूर्वजों की कृपा, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद और पैतृक विरासत का विस्तार, और इन सभी चीजों से भाग्य के उदय का संपूर्ण भाग्योदय तथा लाभ स्थान पर दृष्टि होने से चौतरफा विकास, आमदनी का पर्याप्त अवसर मिलना, जीवन में आय के नए नए स्रोत मिल जाना, बड़ी आमदनी का नया स्रोत जो मिलता है। जीवन में जब हमारी आमदनी का स्तर बढ़ता है तो हमारे जीवन का स्टेटस, रहन सहन, सुख सुविधा, बातचीत की तौर तरीका, कहते हैं धनैर निष्कुलीना कुलीना भवंती, यानी कि कुलीन से कुलीन व्यक्ति भी जब धनवान होता है तो उसके सारे दोष धुल जाते हैं, सारे दोष उसके समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि धनैर निष्कुलीना कुलीना भवंती, यानी कि कुलीन से कुलीन व्यक्ति भी निष्कुलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धनवान हो जाता है। तो बृहस्पति का ये मोमेंटम, ये गोचर अगले 13 महीने तक आपके जीवन के नए नजरिए को आपको बताने के लिए तैयार खड़ा है। मई के माह को उसे आप एक का देख सकते हैं कि वो एक स्टार्टअप माह है। ये आपकी प्रतिष्ठा को विस्तार करेगा, आपके ज्ञान का विस्तार होगा, और साथ ही साथ आपके पद का, आपके काम करने के तौर तरीके का विकास होगा। और ऐसे समय में जब व्यक्ति समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के समृद्धि के लिए जब वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर व्यक्ति को विशेष सफलता मिलती है। वहाँ पर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में आगे बढ़ने में सफल हो जाता है, और ये सफलता ही दरअसल आपके जीवन की एक सर्वोपरि मूल मंत्र आपके जीवन में साबित होती है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 के उपरांत भी बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन में दशा और दिशा को बदलेगा। व्यापारिक सफलता मिलेगी। राहु केतु का गोचर आपको एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जुड़ने का अवसर दे रहा है, चाहे वो आपका परिवार हो, दाम्पत्य जीवन हो, व्यापार हो, या फिर कोई भी जीवन की उच्च स्तरीय रिलेशनशिप, उन सभी चीजों से जुड़ने का अवसर राहु केतु का भी एक विशेष सहयोग इस माह में आपको मिलने वाला है। शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके जीवन में बना हुआ है, और ये अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभिक समय है। तो शनिदेव के 7.5 से बचने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। शिव परिवार का आपको पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर आपको रोजाना जप करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करें। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को आप अपने पूजा स्थान में जरूर स्थापित कर लें, और जब पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो इससे शनिदेव की संपूर्ण कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। किसी भी बड़े कष्ट, दुख, तकलीफ से ये आपको मुक्त कर देता है उपाय। यदि आप अपने जीवन के बारे में और गहनता से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कार्यक्रम को यदि यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो।
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।